स्टार्ट। राजनीति में अनुकूलता और गंभीरता को खास महत्व नहीं दिया जाता। आमतौर पर राष्ट्रपति चुनते वक्त जनता जोश और उत्साह में कई बार अनुभवहीन व्यक्ति को चुन लेती है। नतीजा यह होता है कि ओवल ऑफिस में विदेश नीति संबंधी मामलों में अपरिपक्वता दिखाई देती है। जब ऐसे नवनिर्वाचित नेता की पहली विदेश यात्रा होती है तो पर्यवेक्षकों और सहायकों के बीच आशंका बनी रहती है। क्या राष्ट्रपति को पता है वे क्या कह रहे हैं? क्या वे ऐसा कुछ कह देंगे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए? क्या वे अधिक अनुभवी नेताओं के निशाने पर रहेंगे? पैरा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में ऐसी कोई चिंता नहीं है। उपराष्ट्रपति और सीनेटर के तौर पर उन्हें विदेश नीति का अच्छा खासा अनुभव है। यूरोप यात्रा में उनका विदेश नीति कौशल, हालांकि अफगानिस्तान से जल्दबाजी में सेना वापसी के मामले में समझ से बाहर साफ दिखाई दिया, जिसका फायदा अमेरिकी जनता को मिला। G7 समूह, यूरोपीय संघ और नाटो के लोकतांत्रिक नेताओं के साथ बाइडेन ने अच्छा सामंजस्य स्थापित किया। अधीर और बाहरी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले सौहार्दपूर्ण और मसलों से वाकिफ बाइडेन कई मामलों में बेहतर साबित हुए। विकासशील देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 1 अरब डोज भेजने, ग्लोबल कॉर्पोरेट न्यूनतम कर 15% रखने, चीन के चलते पैदा चुनौती के बारे में बोलने और एयरक्राफ्ट सब्सिडी पर यूरोप अमेरिका व्यापार विवाद को हल करने जैसे मुद्दों पर बाइडेन ने साथी नेताओं को सहमत किया। पैरा। बाइडेन के यूरोप पहुंचने से पहले ही अमेरिका के सहयोगियों के बीच उनकी स्वीकार्यता दर बढ़ गई। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 16 देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति सही द्वारा निर्णय करने का विश्वास रखने वालों लोगों का औसत प्रतिशत गत वर्ष के 17% से बढ़कर 75% तक हो गया। बाइडेन की सफल यूरोप यात्रा से यह संख्या और बढ़ेगी। संभवतः मित्र राष्ट्रों के साथ बाइडेन की ये मुलाकातें अमेरिका के विरोधी पुतिन के साथ उनकी मुलाकात की प्रस्तावना लिख रही थी। रूसी नेता के साथ बाइडेन और ट्रंप के व्यवहार में जीवन आसमान का अंतर है। जुलाई 2018 में जब पुतिन ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूस की दखलंदाजी से इनकार किया था तो ट्रंप आसानी से मान गए थे। तब से पुतिन का प्रभाव बढ़ा है। पैरा। इतिहासकार माइकल बैशलोस के अनुसार बाइडेन से मुलाकात के बाद पुतिन ने हाल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं दिख रही थी। विपक्ष के नेता अलेक्जेंडर को जेल में डालने के मामले में तुलना उन्होंने कैपिटल दंगाइयों के मामले से की। वह अमेरिका पर शब्द बाण चलाते दिखे, लेकिन इस सावधानी के साथ कि व्यक्तिगत तौर पर बाइडेन का अपमान न हो। यहाँ तक कि उन्होंने बाइडेन की तुलना पूर्व राष्ट्रपति से करते हुए कहा, राष्ट्रपति बाइडेन एक अनुभवी राजनेता है, वह ट्रंप से काफ़ी अलग है।
बाइडेन ने स्पष्टतः कहा कि उन्होंने पुतिन के साथ वार्ता के दौरान मानवाधिकार विषयों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होने के नाते मैं मानवाधिकार उल्लंघन का विरोध न करूं। बाइडेन ने कहा, उन्होंने पुतिन को चेताया, अगर अलेक्जेंडर की मौत रूसी जेल में हो जाती है तो इसके परिणाम रूस के लिए भयावह होंगे। पैरा। बाइडेन ने रूस के बदलने की कोई नई उम्मीद नहीं जताई, लेकिन उन्होंने कहा, किसी को एक नए शीत युद्ध में फंसने में रुचि नहीं है। देखना यह है कि पुतिन बाइडेन के संदेश को किस रूप में लेते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति कम से कम ऐसा ही होना चाहिए जो यह भली भांति जानता हो कि क्या संदेश देना है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।